हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन और टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब यहाँ पर हमको समझना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, तो उसकी दो कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी जो हैं आपके वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स आप ले लो 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स आपने लिया है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 है। ये मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 by 2 है। तो कंडीशन हमने क्या बताई कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें भी 2 रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर क्या आया? 2 by 2 आया। इसका भी ऑर्डर क्या आया? 2 by 2 आया। फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम को। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है? सेम है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके क्या है? सेम है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, A11। ठीक है, यहाँ पे A12 2 है तो यहाँ भी A12 जो है आपका क्या है? 2 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी यहाँ पर क्या है? चारों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा? A B के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर C मैट्रिक्स हम ले लें, ऑर्डर आपने यहाँ कर दिया सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप देखें, A और C की अगर बात करें तो यहाँ A12 जो है 6 है और यहाँ A12 2 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो A C के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से B और C में भी क्या कर रहे हो आप? यहाँ देख रहे हो, यहाँ A12 2 है, यहाँ A12 जो है 6 है। इसका मतलब क्या है? B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगा कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, और उसके बाद आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करोगे। अगर सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो हम देख लेते हैं, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कि जैसे आपको इफ मैट्रिक्स ए दे दिया, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, ए मत लिखो आप यहाँ पर, x y 2 z ये दे दिया, और ये इक्वल दे दिया आपको 1 2 7, और यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लो। ठीक है ना। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन x y और z की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ लिया। यहाँ क्या दिया? दो मैट्रिक्स दे दिए आपको, दोनों इक्वल बता दिए कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब आप देख लो, ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है, और ये बोल रहा है ये इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स। इक्वल का साइन क्या बता रहा है? कि ये इसके इक्वल है। तो आपको एलिमेंट्स देखने, x y z की वैल्यू बतानी है। अब हमको पता होता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो x किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। y किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। और z किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। तो ये x y और z की वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लो और इक्वल कर दो, मतलब वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जेईई एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की बात। अब उसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं
तो उनका एडिशन आपको किस तरीके से करना है। सपोज एक मैट्रिक्स ए दे रखा है ए आई जे, m बाई एन ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है बी आई जे m बाई एन का। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपको दे रखे, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी आपको करना है। ठीक है, तो ऑर्डर तो क्या होगा, m बाई एन ही होगा, और यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे सी आई जे। ठीक है, उस यहाँ इसके एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी आई जे से। ठीक है, इसके एलिमेंट को हमने ए आई जे से रिप्रेजेंट करा, इसके एलिमेंट को हमने बी आई जे से रिप्रेजेंट करा। और आपको पता ही है आई क्या होता है, 1 2 3 से लेकर m तक। ठीक है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे आपका होता है वो 1 2 3 से लेकर n तक। ठीक है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए आई जे में जब i और j की वैल्यू 1 1 लोगे आप, तो क्या आ जाएगा, a11 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 1 लोगे, j की वैल्यू 2 लोगे, तो क्या आ जाएगा, a12 आ जाएगा। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। आपको क्या बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब आपका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे। जैसे आपको मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, ऑर्डर आपका क्या है 2 बाई 2, और ये आपको दे दिया 3 4 0 7। ठीक है, बी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एडिशन करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 बाई 2 बाई 2, 2 बाई 2 का ऑर्डर है यहाँ पर। ठीक है, एडिशन करना है, एडिशन करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। 1 में 3 को ऐड करा, 2 में 4 को ऐड करा, 3 में 7 को ऐड करा, और इस 4 में इस 0 को ऐड करा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐड करके आप लिख दो, ऑर्डर आपका क्या रहेगा 2 बाई 2। तो 4 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया और 4 आ गया। तो a प्लस बी आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है एडिशन। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, तो a माइनस बी में भी क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। उसमें आप एडिशन की जगह क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे। अगर आपसे सब्सट्रैक्शन पूछा जाए, यानी कि a माइनस बी आपसे यहाँ पर पूछा जाए, तो a मैट्रिक्स आपका था 1 2 3 4 माइनस बी मैट्रिक्स था आपका 3 4 7 0। ठीक है, तो 1 माइनस 3 करेंगे, ठीक है, और 2 माइनस 4 करेंगे इसके लिए। ठीक है, और 3 माइनस 7 यहाँ पर करेंगे, और 4 माइनस 0 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 4, और ये हो गया आपका -4। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, a माइनस बी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास आता है एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया, दो मैट्रिक्स ए और बी आपको दे रखे हैं, तो ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 1 0 0। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर 2/2, ये भी ऑर्डर आपका 2/2। तो ए प्लस बी आपको निकालना है यहाँ पर, तो क्या होगा 1 + 1, इस 1 में इस 1 को ऐड करा, फिर आप क्या करोगे 2 + 0 करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 3 + 0 करोगे, फिर आप क्या करोगे 4 + 1 करोगे। तो यहाँ पर क्या मिला 2 2 3 और 5 ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, दो मैट्रिक्स ए और बी है जिनका ऑर्डर क्या है 2/2 है, उनको ऐड करना है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करके ए प्लस बी निकाला। अब बी प्लस ए करूँगा तो भी हमको यही आंसर मिलेगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो बी प्लस ए हम करके देख लें, इसमें इसको जोड़ेंगे, 1 में 1 को ऐड करा, इस 0 में 2 को ऐड करा, ठीक है, 0 में 3 को ऐड करा और 1 में 4 को ऐड करा, तो 2 2 3 5 ही हमको मिल रहा है, यानी कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी करोगे तो बी प्लस ए के ही वो इक्वल होगा। ये एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया। ठीक है, सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे बेटा, ठीक है, या फिर ए प्लस बी करके उसमें सी ऐड कर देंगे, तो भी आंसर क्या होगा आपका, सेम ही होगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। सेम यही प्रोसीजर से आप चेक कर सकते हो, एक सी मैट्रिक्स और ले लो, फिर बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए ऐड कर दो, या ए में बी प्लस सी ऐड कर दो, राइट, या ए प्लस बी करके आप उसमें जो आएगा आंसर उसमें आप सी मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो वो फाइनल आंसर जो होगा LHL और RHL का, वो LHS और RHS का वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर आया ए प्लस बी और बी प्लस ए, वो सेम आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहें तो आप करके इसको चेक कर सकते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, अब देखो आया नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आप ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करो या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स तो क्या होते हैं बच्चों, जीरो ही होते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ए में माइनस ए को ऐड करोगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, या माइनस ए में ए को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, यानी कि सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपकी एडिशन की, वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। ये आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है और आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2x2 का आपको बनाना है, तो 2x2 का जनरल फॉर्म में अगर हम मैट्रिक्स लिखें तो हमने ये लिख दिया सबसे पहले तो।
ठीक है ना। लेट अस कंसिडर लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, क्योंकि 2x2 का है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर i क्या है 1 है और यहाँ पर j भी क्या है 1 है, तो A11 आपको फाइंड आउट करना है। तो इनमें हम क्या रखेंगे, i और j की जगह हम क्या रख देंगे 1 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 + 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या करा i और j की जगह 1 1 रखा तो A11 मिलेगा, तो यहाँ भी 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे, तो 1 + 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पर क्या मिल गया 3 मिल गया। इसी तरीके से हम बाकी के चारों एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। A12 यानी कि i की जगह तो रखा 1 और j की जगह आपने यहाँ पे क्या रखा 2। ठीक है, तो 1 + 4 यानी कि ये आया आपके पास 5। ठीक है, A21 यानी कि i की जगह आप यहाँ रखोगे 2 और j की जगह आप यहाँ रखोगे 1, 2 + 2 यानी कि 4। नेक्स्ट आया आपके पास A22, i की जगह आपने रखा 2 और j की जगह भी आपने रखा 2, 2 + 4 यानी कि 6, ये आया 6। तो ये फाइनल आपके पास A मैट्रिक्स आ गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना था 2x2 ऑर्डर का, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट Aij जो था वो i + 2j था। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें आपको एलिमेंट दिया हुआ हो और यहाँ पर आपका ऑर्डर दिया हुआ। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए इफ मैट्रिक्स A have 8 elements then what is the possible order। ठीक है ना, इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ऐसे लिख दो आप। कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स ए हैव 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसमें 8 एलिमेंट है और उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स आपके हो सकते हैं। तो 8/1 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 4/2 हो सकता है। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स है, इसमें भी क्या है आपके 8 ही एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, जिनमें क्या होंगे मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ 8 की जगह 7 एलिमेंट्स अगर बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें अगर 7 एलिमेंट्स है तो वो क्या हो जाएगा 7/1, 1/7। यहाँ तो 8 के फैक्टर हो रहे थे इसलिए हमने फैक्टर कर लिए, ठीक है ना, 2 × 4, 4 × 2, तो इनमें भी 8 एलिमेंट्स है इसलिए यहाँ पर काम हो गया। लेकिन 7 का और फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, तो 7 × 1 और 1 × 7, या तो रो मैट्रिक्स बनेगा या कॉलम मैट्रिक्स बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 13 एलिमेंट्स बोल दिया जाए और पॉसिबल ऑर्डर्स पूछेगा आपसे, तो 13/1 और 1/13 बनेगा। ठीक है, और अगर 12 बोल दिया जाए, 12 एलिमेंट्स अगर आपको बोल दिया जाए तो क्या बनेगा 12/1, 1/12, 4/3, 3/4। ठीक है, और भी अगर कोई फैक्टर हो रहा हो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे 6/2, 2/6। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन हो गया, जब 7 एलिमेंट हो, जब 13 एलिमेंट हो, जब 12 एलिमेंट हो और जब ये 8 एलिमेंट हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, कोई भी स्केलर है, नंबर है, ठीक है, उससे किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर का है। अब आपको 2a निकालना है, यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स a को। तो हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, a दे रखा है आपको, 2a आपको निकालना है, a दिया हुआ है आपको और 2a आपको निकालना है, तो ईच एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 6 8। क्या करा हमने, ईच एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए आपको निकालना है, यानी कि -a आपको निकालना है। तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो ईच एलिमेंट है उसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे a -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ईच एलिमेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है AIJ, ठीक है, m/n ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है BIJ m/n ऑर्डर का। ठीक है, दो मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लीजिए, और K और L आपके स्केलर नंबर हो गए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, K ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो के ए के बी के बराबर होगा, के ए प्लस के बी के इक्वल होगा। सेकंड, के प्लस एल आपके क्या है, स्केलर हैं, और a से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के ए और एल ए, के ए प्लस एल ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 एंड -1 आपको यहाँ दे रखा है। 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो y से y कैंसिल होकर यहाँ क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। ऐड कर रहा हूँ मैं इन दोनों को, और इन दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड करूँगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 में 0 ऐड करा तो 0, और 9 में से 1 ऐड करेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 8। अब ये क्या है, 2, इस 2 से इधर मैं डिवाइड करूँगा
तो 1/2 8808 ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर स्केलर नंबर है तो वो ईच एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा मैं हाफ को ईच एलिमेंट में, तो मेरे को x क्या मिल जाएगा, 4404 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं डाल दूंगा। ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ये इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। यहाँ पर हमने 1 + 2 ऐड करा, उसके बाद हमको ये मिला। ठीक है, यहाँ से हमको x मिल गया। अब ये x की वैल्यू जो है हम उठा करके इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, तो y = क्या हो जाएगा आपके पास 5209, और ये x को इस साइड ले जाता हूँ तो ये -x हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5 - 4 यानी कि 1 2 -4 -2 0, और ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, और x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो करो इसको ट्राई एक बार। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है आपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा है, इसको ईच एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 2 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x 10 14 2y - 6। ठीक है, प्लस 3 - 4 1 2। ठीक है, और ये एज इट इज़ आप लिख दो। ठीक, अब ये ऐड करना है 2/2 ऑर्डर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 10 - 4 कितना आया, ऐड करना है 6 आ जाएगा, 14 + 1 15 आ जाएगा, और इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 2y - 4 आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने ऐड करके। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब 2x + 3 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। इक्वलिटी वाली चीज़ हम यहाँ पर काम में लेंगे। अभी पढ़ा था ना हमने फर्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ तो क्या करा हमने, एडिशन करा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स आ गए, वो इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 2x + 3 जो है वो 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2x = 4 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 7 में से, तो 4 आएगा, और 2 से ये 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आपके पास x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2y - 4 को 14 के इक्वल करना है। सो 2y = 18, सो y = आपके पास 9 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया, x = 2 एंड y = 9। ठीक है, ये आ गया। अब आप है ना इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि हम इसको चेक करना चाहें, तो यहाँ पर x की जगह आप क्या रख दो, 2 रख के देखो। इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, 4 में आप 3 ऐड करोगे तो ये 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 9 यहाँ पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में आप ये वाला 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है वो बिल्कुल करेक्ट आपकी निकली है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को आपकी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है।
ठीक है। तो कभी अगर आपको डाउट हो कि आंसर गलत निकला है या कुछ गड़बड़ है तो दोबारा चेक करने की बजाय आप क्या करें, ये दोनों वैल्यूज़ जो आपकी फाइंड आउट हुई है वो इसमें पुट करके इसको वेरीफाई कर लें। अगर वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब सही निकली है, और अगर वेरिफिकेशन में यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है तो आप देख लो यहाँ कहीं कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, बस प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। एडिशन आपको आता ही है करना, ठीक है। मेथड आपको पता होना चाहिए तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।